हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करती हूँ टेक्स्ट बुक रेलवेज के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग रेलवेज की अपनी तैयारी 2025 की जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एक और नोटिफिकेशन जो हमें साल का दूसरा देखने को मिला है वो है आरआरबी टेक्नीशियन का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। 28 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टेक्नीशियन मतलब अगर आप टेक्निकल फील्ड में यानी आप आईटीआई किए हुए हैं या किसी भी टेक्निकल डिग्री को, बीटेक में कई सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, आप उससे अगर बीटेक किए हुए हैं तो ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी अलग अलग ट्रेड्स होती है इसमें, जैसे फिटर अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, है ना। और इसमें आप लोग अलग अलग बहुत सारे ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो अभी इसका सिलेबस क्या होता है, कितनी वैकेंसीज आने वाली है, एक बार में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम से एकदम फॉर्म आने से पहले आपको इसकी सटीक जानकारी मिल जाए। तो चलो भाई, एक सटीक जानकारी के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो, अगर मैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं, देखो इसमें 2 ग्रेड में वैकेंसीज निकलेंगी। मैं ग्रेड 3 के बारे में बात करने वाली हूँ, मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो उसमें निकलेंगी। ठीक है, इसमें आप जो बीटेक वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 3। तो इसमें जो है वो अलग अलग ट्रेड्स होंगी, तो आप जिससे भी आईटीआई हो वो फिल कर सकते हो। अब इसमें जो वैकेंसी है वो 6000 है, जैसे कि ये लिखा हुआ टोटल, इसमें 180 है। अगर मैं इन दोनों की टोटल वैकेंसीज मिला दूं तो 6180 आपकी वैकेंसीज है। 28 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 28 जुलाई तक इसका एंड हो जाएगा। अगर मैं आगे की इंफॉर्मेशन की आपसे बात करूं, अगर हम आगे चले तो देखिए इसका प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखो, अगर आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करो, ये ग्रेड 3 के बारे में बता रही हूं मैं आपको, तो इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स का। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद में आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं, 3 क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, और इसमें सिंगल टेस्ट होता है। मतलब एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें आपको केवल एक टेस्ट देना है फाइनल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, कट ऑफ जारी होगी, अगर आप उस कट ऑफ में आ गए तो फिर आपको डीवी के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी जो डिग्री आपने डिप्लोमा दिखाया है, यस किया है, फिल किया है, उसके रोल नंबर क्या वो ओरिजिनल है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जो सीवीटी यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस लेवल पे जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती हैं वो अभी जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको मैं कंप्लीट आप लोगों को समझा दूंगी क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या पूरा होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फाइनल फिट हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और फिर आप लोग क्या होगे, चले जाओगे भाई ट्रेनिंग पे, अपनी ज्वाइनिंग पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो एक केवल एक रिटन और आपका भविष्य पूरा बदल सकता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि स्टेज में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक नंबर, ये इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स होंगे। अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो मैथमेटिक्स मतलब 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस, 40, ठीक है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 10 और 10, तो टोटल मिला के ऐसे 100 क्वेश्चन और आपके सामने 100 मार्क्स होंगे और 1.5 घंटे में आपको ये अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। 1.5 घंटे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो कोई बहुत कम टाइम नहीं है, आप आराम से 1.5 घंटे में इसको मैनेज कर सकते हो। अगर मैं आगे की बात करूं इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद में, कि यहाँ में अगर आपको एक रीजनिंग के सिलेबस की, जैसे अदर अलग अलग सिलेबस सबके हैं, क्योंकि मैं आपकी रीजनिंग की टीचर और रीजनिंग की मेंटर हूं तो मैं आपको रीजनिंग का इसका सिलेबस बताती हूँ। देखो भाई, 25 क्वेश्चंस में एनालॉजी आएगा, जिसको हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, ठीक है। सादृश्यता जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, वो जिसमें इस तरीके से आपको एक साइड और दूसरी साइड संबंध पूछा जाता है। अल्फाबेट और नंबर सीरीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉप 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये तो आप ये समझ लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर तो आपसे पूछे ही जाते हैं। बाकी कोई और चैप्टर एक आध बार को इधर उधर हो जाए, लेकिन ये 6 चैप्टर तो पूछे ही जाते हैं।
अब सिलेबस में दिया है तो हमें कवर तो सब करना है, लेकिन इनको तो बहुत ज्यादा रिपीटेडली प्रैक्टिस करना होता है। इसके बाद में जमलिंग किसे बोलते हैं, यानी मैंने कोई लेटर आगे पीछे करके लिख दिया। मान लो मैंने आपको ऐसे लिख दिया कि बताओ भाई इसको एक ना ये एक इन लेटर्स को सही से लिखोगे तो वर्ड बन जाएगा, तो ये सीट बन जाएगा। वेन डायग्राम मतलब आपको ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशियंसी, यानी आपको कोई डेटा देके पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कौन सा डेटा सफिशियंट है। कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग, यानी आपको निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष वाला, जिसको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, यानी समानता और असमानता। कहीं ना कहीं समानता तो आपकी एनालॉजी जैसे ही आ जाती है, क्योंकि सादृश्यता भी समानता होती है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। 4 आपको नंबर दे दिए, पूछ लिया एक अलग है 3 सेम है, अलग बताओ। इसमें डायरेक्शंस यानी कि दिशा और दूरी, और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी आपके लॉजिकल रीजनिंग के तर्क और इस तरीके के क्वेश्चंस। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने नंबर का, कितना नेगेटिव मार्किंग, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होगा और रीजनिंग का सिलेबस, आपको ये सारा आइडिया मिल गया है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी कितनी किस ट्रेड में वैकेंसीज है, टोटल मिला के किस कैटेगरी में, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, ये सारी के डिटेल हम एक डिस्कशन करेंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके लिए 100% बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल पाए, मतलब कोई भी चीज स्किप ना हो। इसके बाद में अगर हम आगे आते हैं, ठीक है, तो भाई इसकी अगर आप टेक्नीशियन की बात करोगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो क्लास 10th विद ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT या SCVT इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। मतलब वही है कि अगर आपने 10th के बाद में ITI किया हुआ है तो आप ग्रेड 3rd में अप्लाई कर सकते हो। और बीटेक और BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आप जब ग्रेड 1 का फॉर्म भरते हो तो आप उसमें अप्लाई अगर करोगे तो आपको वो डिग्री चाहिए होती है। और पर्टिकुलर कौन कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसीज क्या, ये सब हम डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सारा। अगर हम आगे आएंगे तो इसमें कैटेगरी में ये क्या होता है, मतलब एज लिमिट, तो ये 18 से 30 है, ओबीसी की 33 3 साल की छूट, SC ST की 18 से 35 है। और याद रखना इस बार जो एक्स्ट्रा पिछली बार कोविड के बाद की वैकेंसीज की वजह से आपको छूट दी गई थी, इस बार वो छूट आपको नहीं मिलने वाली है। और ये एज लिमिट ग्रेड 3rd की है, ध्यान रखना। और भाई सबसे ज्यादा जरूरी जिसके लिए हम ये सपने देखते हैं, पैसा, सैलरी कितनी पे लेवल में आता है। तो ये जो पे लेवल है ना, देखो भाई 8th पे कमीशन के हिसाब, 7th पे कमीशन, अभी तो 8th लगेगा, 7th पे कमीशन के हिसाब से पे बैंड सबके तय होते हैं कि इतने से इतना पे बैंड लेवल 2 में आएगा। तो ये लेवल 2 में जो 19,900 इनिशियल पे होती है आपकी, वो बनेगी। अब ये 19,900 में केवल ग्रेड पे और बेसिक पे ऐड होती है। इसके बाद में आपका जो DA होता है, आपके जो हाउस अलाउंसेस हैं, आपके जो भी और अलाउंसेस होते हैं, ट्रेवल अलाउंसेस हैं, है ना, वो सारे अलाउंसेस और जुड़ते हैं। उसके बाद में जब ये सब जुड़ जाएगा ना, फिर उसके बाद में आपका जो कटता है डिडक्शन, वो सब अगर आपको मैं बताऊं 19,000 की सीधे सीधे, तो 33,000 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। डिपेंड करता है आपके हाउस अलाउंसेस पे, आपके ट्रैवल अलाउंसेस पे, लेकिन एक लमसम सैलरी मैंने आपको बता दी कि आपको ये जो सैलरी बनती है वो 33 के आसपास बनती है, ठीक है, अगर आपका 19,900 इनिशियल पे है। सीधा सीधा हमें ये समझना है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सब कुछ। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। आप अपना जो भी डाउट है उसको लिख के पूछ सकते हैं कि मैम कमेंट बॉक्स में मैं ये लिख रहा हूँ, इसका आंसर देना, टीम आपको, और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए इसी तरीके की सटीक और बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, ताकि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले अपने दिमाग में एक इमेजिन कर लें कि अच्छा ये जॉब ऐसे है, मुझे ये सब करना है। एक एक करके मैं इसके काम और वो सारी चीजें भी आपको जरूर बताऊंगी। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ भाई कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड, अब ये तो है कि मैम हमने ना यहाँ आप लोग को तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए टेक्स्ट बुक ने पिछली बार अभी 2024 के भी टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है, ढेर सारे सिलेक्शन करवाए, जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट A to Z पढ़ाया जाता है। मतलब सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, क्लास से पहले आपका रिवीजन भी, मतलब एग्जाम से पहले रिवीजन भी हो जाएगा,
ये आपको 11 कोर्सेज कैसे लिखे हुए हैं, 11 कोर्स। देखो एक तो आरंभ बैच है इसमें, 11 कोर्स वो होते हैं जैसे अभी पिछली 2024 का जो बैच हुआ होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पहले से पढ़ना है ना इस लाइव बैच में आने से पहले, या करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, मेरी रीजनिंग, गोपिका मैम की मैथ्स, साइंस ललित सर का, सब कुछ अलग अलग भी आप एक बार पढ़ना चाहते हो ना रिकॉर्डेड में, वो आप देख लो, ताकि लाइव में आने से पहले आप और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओ। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ते हो। इसमें 300 लाइव क्लास आपको मिलेंगी, 2500 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मॉक टेस्ट में लेवल वाइज भी होगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ होगा। 150 प्लस स्टडी नोट्स और 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। इतना सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। और इसको अवेल करने के लिए आपको करना क्या है, मेरा जो वीडियो चल रहा है ना उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मतलब जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्टली उसको अवेल कर सकते हो। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा एक वीडियो चल रहा होगा, ये वाला एनटीपीसी का है, अब आप ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, तो इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाएंगे तो ये ओपन होके आ जाता है, जिसमें आपको सारा का सारा ये ऑल रेलवे एग्जाम है, एएलपी का है, ग्रुप डी, एनटीपीसी का मंजिल बैच है ना, और बाकी के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। अब आप इसमें अगर चाहोगे, मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डायरेक्ट मिलेगा, तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओगे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डायरेक्टली कोर्स पे एनरोल कर पाओगे। ठीक है, कैसे, देखो आप पहुंच जाओगे इस वाले पे, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कैसा आपको दिखाई देगा। ये हम रेलवेज में जाएंगे ना, तो आपको ये टेक्नीशियन का जो बैच है वो यहाँ से डायरेक्ट लिंक आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये 1 का है और यहाँ पे ग्रेड 3 का है, तो आप डायरेक्टली जाके इसको क्लिक करोगे और मेरा कूपन कोड लगाओगे, तो मेरे कूपन कोड के बाद आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। इतना मैं विश्वास दिला सकती हूँ। एक बार विश्वास करोगे ना तो जिंदगी भर, जब नौकरी तब तक करोगे तब तक सोचोगे बहुत सही ट्रस्ट किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप एक बार इसको क्लिक करते हैं अभी और उसके बाद में मेरा कूपन कोड लगा देना गरिमा। ठीक है, ये आ गया हमारा टेक्नीशियन का बैच, आरंभ लाइव बैच। यहाँ आपको जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट, सब कुछ ये आपको 499 में दिखा रहा है। मेरा कूपन अप्लाई करना और मेरा कूपन कोड गरिमा है ना। जब आप, एक सेकेंड, जब आप गरिमा कूपन कोड का यूज कर लोगे ना, ये रहा GARIMA गरिमा, आप अप्लाई कर देना। इसमें अप्लाई करने के बाद ये आपको मिल जाएगा 450 में कंप्लीट, और 11 कोर्सेज जैसे करंट अफेयर्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कंप्लीट कोर्स, VOD आपको ललित सर की पूरी साइंस, ये सब कुछ मिल जाएगा। ये पूरी आपके पास टीम होगी, आप डेमो वीडियोस चेक कर सकते हो, ये 2500 मॉक टेस्ट होंगे, ये नोट्स होंगे, ये 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको कंप्लीट तैयारी, सिलेक्शन तक पहुंचाना जिम्मेदारी टेक्स्ट बुक की है, आप केवल पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।